बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि अभी किस मद में पैसा जाने वाला है। ये बिल्कुल एस्क्रो अकाउंट की तरह हो गया कि आपने पैसा निकाल के रख दिया एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक चीज़ के लिए। मणि साहब, इसमें भी मैं जब और पढ़ रहा था तो पढ़ने में आया कि पान मसाला और ये जो चीज़ें हैं वो मशीनों की क्षमता के हिसाब से, मतलब टबैको, सिगरेट हो गया या च्युइंग टबैको, उस पर तो डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन जो गुटखा पान मसाला टाइप की चीज़ें हैं उसको बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो वहां से रूट होके आएगा। ये क्या मैकेनिज्म है? देखिए, ये प्रोडक्शन बेस्ड कैपेसिटी लेवी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के केस में क्या हुआ है इन द पास्ट कि काफी एवेजन हुआ है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो माल कितना बन रहा है, कितना फैक्ट्री से निकल रहा है, कितना बिक रहा है, उसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। शायद एक पाउच रहेगा 1 रुपए का या 4 रुपए का या 5 रुपए का। सो उनका जो ट्रैक रखना है, और बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, तो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके पहले भी सरकार ने ये फैसला किया था कि कुछ एवेजन प्रोन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो प्रोडक्शन बेस्ड लेवी रखेंगे। और प्रोडक्शन बेस्ड लेवी का मतलब है कि एक मशीन अगर एक दिन में 1 लाख पैकेट पैक कर सकती है पैकिंग स्टेज पे, तो ये समझा जाएगा कि उस फैक्ट्री में हर दिन में 1 लाख पैकेट ही बनते हैं, 1 लाख पैकेट ही बिकते हैं। उसके हिसाब से उनको टैक्स भरनी पड़ेगी। अगर किसी वजह से वो मशीन डीरेट हो जाती है, या मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है, या वहां पर बिजली नहीं रहती है, तो जो फैक्ट्री है उनके ऊपर ओनस है कि वो जीएसटी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाई जो लिमिट तक आप सोच रहे हैं। पर ये ओनस फैक्ट्री ओनर के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। जीएसटी अथॉरिटीज के ऊपर ओनस नहीं है कि वो डेली आके चेक करे कि मशीन चल रही है, नहीं चल रही है, कितने पैकेट्स बना रही है। तो ये प्रोडक्शन बेस्ड जो लेवी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज का कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर काफी हद तक रहता है। क्योंकि अगर उनका कंट्रोल नहीं रहा, उसमें टैक्स लीकेज की संभावना है। पर कुछ प्रोडक्ट्स के केस में सरकार ने फैसला किया है कि उनको एविएशन कर्व करने के लिए उनके हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए उन्होंने पान मसाला जैसे प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड लेवी जो है उसको इंपोज किया है। मणि साहब, एक और चीज की, अभी तक तो जो कंपनसेशन सेस वाला सिस्टम था, और वो तो नाम ही उसका था कंपनसेशन सेस, और वो राज्यों को जाता था, अब वो खत्म हो रहा है। तो अब ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है जो भी इसके ऊपर लगेगा इन दो बिलों के माध्यम से, क्या राज्यों का उसमें कोई किसी तरह से भागीदारी होगी, या पूरा सेंट्रल के पास ही जाएगा और फिर जैसा कि उन्होंने नाम दिया है वो हेल्थ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे? इसके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको स्टेट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि वो एक डिफाइंड पर्पस के लिए है। और जब हम सेस की बात मानते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि सेस की जो लेजिस्लेशन होती है, जो पार्लियामेंट में जब वो इंट्रोड्यूस होती है, उसमें जो प्रियम्बल लिखी जाती है कि सेस कलेक्शन का पर्पस क्या है, सेस में जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसको जनरल फंडिंग में या बजट में या नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। वो जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है उसी पर्पस के लिए यूज हो। इसलिए इस बार सिर्फ हेल्थ नहीं है, उसमें सिक्योरिटी भी है। विपिन जी, आपको ध्यान होगा कुछ 2 या 3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगले साल के लिए 20% हायर बजट सीक की है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट है नए आर्म्स प्रोक्योर करने के लिए। तो जब डिफेंस मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि उनको 20% एक्स्ट्रा बजट चाहिए, ये सेस अगर कुछ हद तक उसमें भी अगर फीड इन कर सकें, तो ये दोनों तरीके से बेटर रहेगा सरकार के लिए। पर स्टेट्स को पर से कोई हक नहीं है कि वो सेस का कोई हिस्सा मांगे सेंटर से। ठीक है, चलिए, तो ये पीछे की जो पूरी गणित है वो क्लियर हो रही है दर्शकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। भले ही गलत चीज़ें हैं, लेकिन सवाल तो उठे, सवाल आए मन में, महंगा होगा सस्ता होगा, उसका जवाब मिल गया। कंपनीज के लिए इसका क्या मतलब है, उसका जवाब मिल गया। छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन सिन गुड्स की परिभाषा इतनी सी नहीं है, फिर तो उसमें जंक और उस तरह की तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या आगे चलते हुए उन पर भी यहाँ से कोई टैक्स आएगा? एंड सेकंड,
कार वगैरह पे भी 40%, लग्जरी जो आइटम थे वहां पे भी 40% का स्लैब आया था। तो क्या वहां से कोई सरोकार है इसका? एक दो सवाल होंगे जो और भी लोगों के मन में आ रहे होंगे। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से इन्हीं के जवाब लेंगे।